तो फाइनली MCU फेज 5 का लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ गया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस ट्रेलर की डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं, क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं इस मूवी से और इसका क्या कनेक्शन हो सकता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, और ये थंडरबोल्ट्स 2 डार्क अवेंजर किस तरीके से अपना नाम चेंज करेगा, सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की टीम की। तो थंडरबोल्ट्स का जो टीम है वो समझ लो एक तरीके से सुसाइड स्क्वाड का टीम है, यानी कि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो जिसमें सुपर हीरो वाला पावर हो। ये बोल सकते हैं कि सब लोग हैंड टू हैंड बैटल कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, बट यहाँ पर देखना ये है कि जो इसका विलन है सेंट्री बोलेंगे तो थोड़ा उसका इज्जत में कमी हो जाएगा, वॉइड, जो कि उसके सामने इन लोगों का पावर समझ लो कि कुछ नहीं है। सेंट्री का पावर समझ लो एक अर्थ है और जो वॉइड का पावर है वो समझ लो पूरा यूनिवर्स है। तो सोच सकते हो कितना स्केल है इसका, जो स्केल अप हो जाता है इसके पावर का। डिटेल में बात करेंगे इसके पावर्स के बारे में। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। न्यूयॉर्क सिटी को इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस मूवी में। उसके बाद इस ट्रेलर में दिखाई जाती है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन, जो कि पिछली कुछ मूवी में बहुत अलग अलग रोल्स में दिखी है। वो सेनेटर्स की मीटिंग होती है उसमें ऐसा बता रही होती है अवेंजर्स अब वापस नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे हालात में अमेरिका की हिफाजत कौन करेगा। देखो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बात कर रही है थंडरबोल्ट्स की, बट ये थंडरबोल्ट्स की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है सेंट्री की। सेंट्री का ये ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है सबके सामने कि सेंट्री एक सुपर हीरो है जिसको हमें न्यूयॉर्क की हिफाजत करने के लिए रखना होगा। जैसे कि द बॉयज में होमलैंडर को लोगों का मसीहा बता करके जो हिफाजत करने वाला ऐसा बता करके, सेम उसी तरीके से इसमें भी यही दिखाने वाले हैं कि जो सेंट्री है वो लोगों का मसीहा बन सकता है जब तक कि यहाँ पे जो सेंट्री है उसके अंदर का वॉइड बाहर नहीं आ जाता है और लोगों के ऊपर तबाही मचाना नहीं शुरू कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाला है कि जो बगी बांस यानी कि जो हमारा विंटर सोल्जर है वो बैठा हुआ है और वो कुछ डरा सा दिख रहा है इसमें, क्योंकि उसको पता है कि जो सेंट्री है उसके अंदर का जो वॉइड बाहर आ गया तो वो बहुत ही तबाही मचाने वाला है। और ऐसा ही होता है जब सेंट्री के अंदर का वॉइड बाहर आता है वो न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जो वॉइड के अंदर का डार्कनेस है वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी पे स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाता है, लोगों को इवेपोरेट करने लगता है। बट एक मुझे क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा था कि चलो ठीक है एवेंजर्स वापस नहीं आने वाले हैं, बट उसका क्या, जो वहाँ पे है स्पाइडरमैन जो कि न्यूयॉर्क सिटी को हिफाजत करने का जिम्मा ले रखा है, वोंग हो गया, सॉर्सरर सुप्रीम, चलो वो भी छोड़ो, यहाँ पे जो हमारा नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन जो फैल्कन है वो तो आ सकता है ना बगी की मदद करने के लिए, बट वो भी नहीं आया। चलो मुद्दे से नहीं भटकते हैं, बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी पे जो वॉइड का आतंक मचा हुआ है, सबसे पहले जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, जो वॉइड है वो सेंट्री का ही एक पार्ट है। सपोज सेंट्री जो है वो होप का सिंबल है, वो एज ए सुपरमैन, सपोज सुपरमैन के जैसा ही उसका पावर मिलता जुलता है, लोगों को हिफाजत करना चाहता है जिस तरीके से। और जो सेंट्री है अपोजिट एकदम है, सेम उल्टा है उसका। वॉइड ने अगर एक बार टेक ओवर किया सेंट्री को तो वो किसी की नहीं सुनता, चाहे वहाँ पर कोई भी मार्वल का कोई भी सुपर हीरो आ जाए, सुपर विलन भी आ जाए, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये लोगों को इवेपोरेट कर रहा है या फिर एक शैडो में कन्वर्ट कर रहा है। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे या तो इस लोगों को अलग डायमेंशन में सेंड कर रहे हो या फिर लोगों को डायरेक्ट इवेपोरेट कर रहे हो। अलग डायमेंशन से आता है यहाँ पे एक रिलेशन, इससे भी हो सकता है कैंग से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो मार्वल का जो फेज 5 है वो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुका है, ये लास्ट मूवी है मार्वल के फेज 5 की। और जो फेज 6 आने वाला है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक विलन जो होने वाला है वो कैंग ही होने वाला है। तो हो सकता है इसमें जो मल्टीवर्स का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो, ये जो लोगों को इवेपोरेट कर रहा हो या तो इवेपोरेट नहीं कर रहा, ये अलग ही डायमेंशन में लोगों को सेंड कर रहा हो। नेक्स्ट शॉट में हमें थंडरबोल्ट्स दिखते हैं जो कि एक रूम में बांध करके रखा हुआ था। आप गेस करो किस चीज़ से बांधा गया। उन सबको एक रॉड से बांधा गया और ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है, रॉड को इस तरीके से मोड़ करके बांधना, वो सिर्फ सेंट्री कर सकता है और कोई नहीं। और यहाँ पे जो बगी होता है उसको बोल रहा होता है कि उसे लड़ने में तुम हमारी मदद करोगे। यहाँ पर जो एलिना है उसका जो रिएक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, हम उसको खुद पे यकीन नहीं होता है कि जो सेंट्री है यानी कि जो वॉइड है उसके सामने ये लोग कुछ नहीं, तिनका के बराबर है। और ये सच भी है कि ये वो आगे जाकर के ये भी बोलती है हम लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग के पास कोई सुपर पावर है नहीं। वो ये बता रही है कि हम लोग के पास इस तरीके का पावर नहीं है कि हम लोग इससे लड़ सकें। एलिना कन्फेस करती है कि हम सब ने बहुत ही बुरे काम किए और ये एक अच्छा टाइम मिल रहा है अच्छा काम करने का। तो हो सकता है इस तरीके से खुद को कन्फेस कर रही है कि हाँ चलो ठीक है हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब मोटिवेट करने का काम कर रही है, टीम को मोटिवेट करना। चलो यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा दिख रहा है कि इन्होंने घोस्ट को भी एक सूट दिया हुआ है जिसमें जो हेलमेट है वो पीछे की तरफ ऐसे मुड़ रहा है और दूसरी तरफ
बॉब का जो हेलमेट है वो भी थोड़ा बहुत कॉमिक से रेफरेंस लेकर के ऐसा बनाया गया है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है जो बग्गी है वो सेंट्री से फाइट कर रहा होता है। जिस तरीके से उस सेंट्री ने उसका हाथ होल्ड कर रहा होता है, बग्गी को पक्का उसका कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का फाइट याद आ गया होगा जो कि स्पाइडरमैन के साथ होता है। और पता नहीं ये क्यों इतना शॉक्ड है, क्योंकि जब स्पाइडरमैन उसके हाथ को रोक सकता है तो भाई ये सेंट्री है, सेंट्री कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहता तो उसको ऐसे हाथ से पिचकार करके फेंक भी सकता था। और कट टू एक डायलॉग आता है सेंट्री का कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस दुनिया को बचा सकते हो, तुम खुद को बचा लो वही काफ़ी है। और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि सेंट्री का जो पावर है उसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें सेंट्री का फर्स्ट लुक दिखता है, वो भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, वो बैक साइड से, और वो सेंट्री का वॉइड वाला प्रॉपर लुक दिख रहा है। नेक्स्ट शॉट में वो रेड गार्डियन को उठा करके बाहर फेंक देता है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हो क्या रेड गार्डियन को इसने बाहर फेंका, उसको तो उड़ने आता नहीं, वो नीचे गिर के मर सकता है जब तक कि यहाँ पर स्पाइडरमैन आकर के उसको बचा ले। बट डोंट वरी, इसमें स्पाइडरमैन आने वाला है नहीं। तो आपने नेक्स्ट शॉट में देखा होगा कि यहाँ पे जो एक हेलीकॉप्टर है, ट्राइपॉड इसमें लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर वहाँ पे आने वाला है, तो हो सकता है वहाँ पर से जा करके वो डायरेक्ट उसी पे गिरेगा और उस वजह से वो बच जाएगा। नेक्स्ट शॉट में हमें सारी टीम एक साथ दिखती है जिसका हालत बहुत ही बुरा होता है, और इसमें जो उसका शील्ड होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से मुड़ा हुआ होता है। और इसको देख करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो शील्ड जिस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो इसका पावर है, यानी कि सेंट्री का जो पावर है वो कितना हाई लेवल तक का हो सकता है। उसके बाद एलेना बोलती है कि हम लोग के पास उतना पावर नहीं है, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डिमोटिवेट दिख रही होती है। तो बॉब उसको मोटिवेट करता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ वो तुम्हें गलती नहीं दिखती है, इस तरीके से। उसके बाद जो वहाँ पे है यूएस एजेंट है, वो भी अपने पास्ट को देख करके अपने आप को सोचता है कि हाँ हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं। उसके बाद सब लोग एक साथ आते हैं और टीम का नाम लेता है, और टीम का नाम लेकर के चेस करता है। उसके बाद सब आगे जाते हैं और लड़ने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे थंडरबोल्ट्स नाम लेकर के कि ये वो बहुत लोग इसमें अग्री नहीं करते हैं कि ये नाम हमें सूट कर रहा है, इस तरीके से वो लोग इस नाम को लेना भी नहीं चाहते हैं। थंडरबोल्ट रॉस, आपको याद है जो रेड हल्क जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखा था, हो सकता है उसका भी इसमें कैमियो हो सकता है इसमें, क्योंकि जो थंडरबोल्ट टीम है वो एक्चुअल उसी का है। क्यों इस टावर को भूल तो नहीं गए, ये वही टावर है, यानी कि एवेंजर्स का जो टावर था वही टावर है, जिसको एवेंजर्स को जाने के बाद इस लेडी ने इस टावर को एक्वायर किया और अपने अकॉर्डिंग इस टावर को मॉडिफाई किया। पहले जो टावर दिखने वाला था वो थोड़ा सा ग्लास शेड और ग्लासेस टाइप था, बट अब इसको फुल मॉडिफाई करके एक नया लुक दिया गया है। नेक्स्ट शॉट में हमें सेंट्री दिखता है, जो कि उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे होता है, और वो बिना टच किए उस हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस कर देता है, नीचे गिरा देता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जो उसका जो पावर है वो उस हेलीकॉप्टर पे यूज़ करता है। सपोज टेलीकिनेसिस जैसा कुछ पावर होगा जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो करके वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से जो आतंक होता है वो पूरा न्यूयॉर्क सिटी पे होता है। पूरे एरिए को वो डार्क कर चुका होता है, डार्क मतलब पूरा डार्क कर दिया होता है उस एरिए को। नेक्स्ट शॉट में बग्गी जो अपना हाथ लगा करके जिस तरीके से उस वैन को वो पलट देता है, जिस तरीके से उस वैन को बचाता है, वो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट शॉट में वेलिना को पता था कि वो कोई भी वहाँ पर उतना पावरफुल है नहीं कि जो वॉइड से आज जा करके लड़ सके, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके या फिर सामने से लड़ सके, इसीलिए वो उसके डार्क में एरिया में जा करके अंदर से जा करके उसको सिर्फ रोक सकती थी, उसको पता था, इसीलिए वो उस एरिया के अंदर की तरफ जा रही है। वॉइड को अंदर से इनसाइड से उसको रोक सकते। अगर वॉइड को कोई रोक सकता था तो वो सेंट्री ही रोक सकता था। अगर सेंट्री वापस आएगा तो वॉइड खुद ब खुद वहाँ से चला जाएगा। इस तरीके का कुछ स्ट्रेटेजी इन लोगों ने अप्लाई करेगा उस मूवी में, ऐसा हो सकता है। एलेक्सी की थोड़ी बहुत कॉमेडी इसमें है, जो कि उतना मुझे मज़ा नहीं आया देख करके। मैं भी मूवी में जा करके थोड़ा बहुत मज़ा आएगा, बट बात करें मूवी के विजुअल्स की, एवरीथिंग मूवी का बहुत ही अच्छा है, टॉप नॉच है। हम लोग यहाँ पर ये देख सकते थे कि जो वॉइड है, ऐसा लग रहा था कि वॉइड का जो फेस रिवील इसमें किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वॉइड का जो प्रॉपर लुक है हो सकता है मूवी में दिखे, क्योंकि बैक से जो भी हमने देखा वो थोड़ा सा डार्क शेड टाइप और बैक से दिखा है। तो वॉइड का जो फेस है और लुक रिवील है 100% इस मूवी में दिखना जरूरी है, दिखना चाहिए इस मूवी में, वो दिखेगा ही। 2 मई को मूवी रिलीज होने वाला है। मूवी बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि हम सबको पता है MCU के फेज 5 का ये लास्ट मूवी है। इससे पहले जो मूवी है वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो 14 फ़रवरी को रिलीज होगा। तो दोनों मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों का सीन जो न्यूयॉर्क से ही है। फाइनली लास्ट में जाकर के इस मूवी में यानी कि थंडरबोल्ट्स का नाम वो डार्क एवेंजर रख दिया जाएगा, क्योंकि ये न्यूयॉर्क है। और इस तरीके से जो डार्क एवेंजर इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें जो भी सुपर हीरो है वो एंटी हीरो टाइप है, इसीलिए इसका नाम डार्क एवेंजर टाइप होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ट्रेलर का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।